आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 7 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 8 हमको क्या दिया गया, एक्स बराबर दिया गया cos t प्लस log 10 t/2 और y बराबर दिया गया हमको a sin t। तो हमको यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जब dy/dx फाइंड करेंगे तो हमको एक फंक्शन दिया गया x बराबर हमको दिया गया cos t में फंक्शन दिया गया और y भी t में फंक्शन दिया, मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट करना है हमको t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dx/dt, ठीक है, इक्वल ये कितना हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये हो जाएगा d/dt cos t log 10 t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम करते हैं, तो a बाहर रहेगा, cos t का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin t प्लस log 10 t का करेंगे, log x क्या होता है, log x का होता है d/dx, log x बराबर होता है 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 t/2 और फिर d/dt किसका करेंगे हम, 10 t/2 का करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास a ब्रैकेट माइनस का sin t प्लस ये 10 का करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, ठीक। अपॉन 10 है तो इसको हम दो जगह तोड़ देते हैं, sin t/2 अपॉन cos t/2 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस का sin t प्लस इसको हम लोग लिखते हैं, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर तो ये तो हो जाएगा cos t, ठीक है, अपॉन ये रहेगा मेरे पास sin t, सॉरी यहाँ पे d/dt t/t का और रह गया था इसका करने का, ठीक है। तो जब इसका कर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो उस 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। cos t/2 पूरा स्टेप दोबारा लिखते हैं, इसको हम cos t/2 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। अपॉन इसका करेंगे 1/2 तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 ऊपर लिखने तो कोई फ़ायदा नहीं। ये बचा मेरे पास sin t/2 और ये sec स्क्वायर t है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, ठीक। तो एक स्क्वायर से एक cos t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या, dx/dt बराबर a ब्रैकेट में माइनस sin t प्लस यहाँ पे बचा मेरे पास 1 अपॉन ये हो गया 2 sin t/2 cos t/2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा dx/dt इक्वल ये होता है, पहले स्टेप लिख देते हैं एक बार हम, ये हो जाएगा a माइनस का sin t, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/sin t, क्योंकि एक फार्मूला होता है मेरे पास ये वाला
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, हम लोगों ने देखा है। तो वही मेरा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, मतलब थीटा की जगह क्या है, टी है, तो ये टी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, ये आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टी, ये भी टी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरा डी एक्स अपॉन डी टी निकल आया। ठीक है, तो अब हम लोग बाई को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं। तो ये डी एक्स अपन डी टी निकला। अब हम इसको बाई को ले लेते हैं। ठीक है, बाई बराबर हमको दिया गया ए साइन टी, तो हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी टी साइन टी हो जाएगा। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए कॉस टी, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, हमको क्या निकालना, डी ओवर डी एक्स निकालना। ठीक है, तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, तो इसको लिखते हैं हम डी वाई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा ए कॉस टी अपॉन लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो इक्वल ये चीज़ आ जाएगी इतना ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ए से ए कैंसिल, एक स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये हो गया डी, यहाँ पे डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं टेन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकल आया है कितना, टेन टी। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9 हम लोग देखते हैं। 9 क्या है, यहाँ दिया गया एक्स बराबर ए सेक थीटा दिया गया हमको। ठीक है, तो इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है। इस तो हम इसका करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल डी, ए को हम बाहर लिख लेते हैं, d अपॉन डी थीटा सेक थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर ए, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, ये हो गया 1 समीकरण नंबर। अब इसको हम कर लेते हैं, y बराबर हमको दिया गया है b टेन थीटा, तो इसका हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर बी डी ओवर डी थीटा और टेन थीटा। तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल बी और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल, इसकी वैल्यू लिखते हैं बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये लिख लेते हैं हम ए सेक थीटा टेन थीटा। तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, यहाँ बचा बी सेक थीटा अपॉन, यहाँ बचा ए टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये ऊपर गया तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकल आया बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये मेरा आंसर निकल आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 दिया एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई बराबर दिया ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब हम लोग डाइट थोड़ा करेंगे ए, ठीक, ब्रैकेट कोस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस। ठीक, इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड, तो इसको हम डाल देते हैं सेकेंड और इसको हम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा थीटा ऐसे ही रखेंगे हम लोग। ठीक है, और साइन का कर देते हैं तो डी ओवर डी थीटा साइन थीटा प्लस का साइन, अब साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे हम, तो डी अपॉन डी थीटा थीटा का कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, प्लस ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और इसका करेंगे तो हो जाएगा 1, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर कितना निकला, ए थीटा और कॉस थीटा, इसको डाल देते हैं हम 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ले लेते हैं y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसका भी हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, इक्वल ए ऐसे ही रहेगा बाहर, साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड लगे तो यहाँ पे हम एक थीटा को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और डी अपॉन डी थीटा, ठीक। इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे बचेगा मेरे पास थीटा और कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। ये इतना हो गया। ये प्लस का होगा लेकिन ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह ऑलरेडी बाहर था, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए थीटा साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इक्वल इसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमको दे रखी, ठीक है। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई और तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आया टेन थीटा।